तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं हम आपको। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यही है, मालन नदी में पानी बढ़ता ही जाता है। जब भी बारिश होती है तो कटाव होता ही जा रहा है, सब कुछ ढह रहा है। तो क्या ये टावर ढह जाएगा? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर है, हाई टेंशन लाइन का टावर। तो क्या ये टावर ढह जाएगा? ये दिखाते हैं आपको। केबी न्यूज़ में सुबह 10 तक दिखा रहे हैं आपको खबर। सुबह 10 तक में दिखा रहे हैं। इस समय हम कोटद्वार भाबर के कोटला में है, मवा कोट कोटला में है। मवा कोट कोटला में देखिए मालन नदी में पानी आ रहा है। मालन नदी से होने वाले नुकसान में आप देख सकते हैं, यहाँ पे खेत के खेत बह गए हैं। खेत तो बहे ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये टावर है। तो अगर बारिश ऐसे ही होती रही, पानी ऐसा ही आता रहा, तो ये जो टावर है ये ढह सकता है। और हम कोटद्वार प्रशासन एसडीएम को ये कहना चाहते हैं कि इस टावर को बचाने के लिए यहाँ पे प्रिकॉशन, सुरक्षा की ज़रूरत है। कण्वाश्रम से थोड़ा पहले कोटला में ये जो टावर लगा हुआ है, इन टावरों को जब लग रहे तो ये सुरक्षा दीवार भी ढह गई है काफ़ी। और अगर ये दीवार टावर तक भी बनी होती तो ये टावर को बचाया जा सकता था, लेकिन अभी भी मौका है। यहाँ पे अगर जेसीबी लगा के पानी को किसी तरह से डाइवर्ट कर दिया जाए तो बच सकता है टावर, क्योंकि टावर दिखाते आप थे तो यहाँ पे दुनिया भर का विवाद भी हुआ था। लेकिन टावर के जड़ों में जा रहा है मालन का पानी, तो ये टावर कब तक बचेगा? क्या इसे बचा पाएगा प्रशासन? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो टावर है, ये बिल्कुल खतरे की जद में है। खतरे की जद में है टावर। तो दिखा रहे हम आपको, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको। सुबह 10 बजे कोटद्वार भाबर के मवा कोट के पास कोटला ग्राम सभा होगी शायद ये। और इस ग्राम सभा में ये जो टावर है, बस ये चंद घंटों का भी मेहमान हो सकता है, चंद दिनों का भी मेहमान हो सकता है। कितना कटाव हो रहा है आप देखिए। और ये टावर की स्थिति देखिए, टावर की बिल्कुल जड़ों में जा रहा है। और मुश्किल से 1 फीट बचा है ये। तो ये जो टावर है, ये टावर देखिए आप, दिखा रहे हैं आपको केबी न्यूज़ में। और इसके बाद आपको दिखाएंगे मवा कोट में लगा हुआ है ट्रकों का मेला। तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं ये जो टावर है, इसकी स्थिति बहुत ख़राब है, कभी भी ढह सकता है, ये गिर सकता है, भारी क्षति हो सकती है। क्योंकि इसमें है हाई टेंशन लाइन, और कितने वाट की है, कितने किलोवाट की है, इसके बारे में तो विद्युत विभाग वाले ही बता पाएंगे। लेकिन ये टावर है खतरे की जद में। मालन नदी उफान पर है। मालन नदी का पानी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। सामने ये सुरक्षा दीवार है। ये दीवार कहाँ से शुरू हो रही है तो कह नहीं सकते, लेकिन ये दीवार मुझे लगता है थोड़ा बहुत टूट भी गई है। तो मालन का पानी कटाव करता ही जा रहा है। और इसके लिए अभी भी बहुत लापरवाही बरती जा रही है। यानी इस पानी को किनारे जाने दिया जा रहा है खेतों को काटने के लिए। बड़ी कीमती जगह इसने काट दी है। तो करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कोटद्वार भाबर में पदमपुर से स्टार्ट करेंगे आप, जहाँ पर मालन पुल टूटा है, और यहाँ तक आएंगे कोटला तक, बता रहे हैं आपको। तो देखिए क्या स्थिति है नदी की। नदी का पानी बिल्कुल किनारे जा रहा है और ये सब कुछ बहता जा रहा है। दीवार टूट गई है, टावर भी खतरे में है। इस एंगल से देखिए आप, ये जो टावर है हाई टेंशन लाइन का टावर, ये बिल्कुल मालन नदी इसको बिल्कुल एंगल बना के काटती हुई जा रही है। तो मुश्किल से 1 फीट बचा है ये। और अगर इसमें बहुत जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो ये टावर ढह सकता है। इस टावर के ढहने से क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लीजिए। तो ये जो टावर है, ये खतरे की जद में। और ये मालूम नहीं है, क्या इस कंपनी को भी मालूम नहीं होगा? तो हम चाहते हैं कि जिसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, इसको शेयर करने की कोशिश करें, प्रशासन तक, एसडीएम तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि ये टावर बहुत ऊंचा है और जब ये टावर लग रहे थे तब भी बहुत विवाद हुआ था। ये टावर ढह सकता है क्योंकि मालन नदी का जो पानी है वो इसको ज़मीन को काटता हुआ जा रहा है। और खेतों को कटने से तो नहीं बचा पा रहा है प्रशासन। करोड़ों की भूमि बह गई है। तो ये सुरक्षा दीवार भी ढह गई है काफ़ी। और अगर ये दीवार टावर तक भी बनी होती तो ये टावर को बचाया जा सकता था, लेकिन अभी भी मौका है। यहाँ पे अगर जेसीबी लगा के पानी को किसी तरह से डाइवर्ट कर दिया जाए तो बच सकता है टावर, क्योंकि टावर दिखाते हैं आप। नाम जोगेश्वर प्रसाद। तो आप कोट लमान नहीं हूँ, नहीं कोट लमान नहीं हूँ, कोट लमान। अच्छा, तो आप खेत मतलब ये एक बात अच्छा, यू टावर च खेतम चू टावर खेम सिंह है खेतम से। तो यू टावर अब तो ये टावर पहले दीवार है ना, मतलब टावर है वो पहले
अच्छा नदी में उतर के 50 फीट खड्डा खुदेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आता वो आया कि बेटे हाँ हाँ मेरे मार्केट मेरे सिर पर लगेगा। हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने कुछ रुपये दे दिया, क्या क्या उसने टावर वहाँ लगवा दिया। अच्छा टावर लगा दिया, लेकिन टावर के आगे पहले सुरक्षा दीवार जो है ना ये हाँ। टावर के आगे तक जा रही थी मतलब। हाँ हाँ ये जो दीवार जा रही नीचे से ना हाँ, ये हाँ, टावर के आगे नीचे तक थी हाँ, मतलब। आगे तक। तो ये अब की साल अभी टूट गई दीवार। परसी टूटी दीवार। हाँ 1500 साल से पहले। अच्छा आप भुंजा पहले कम बहुत बड़ा डाल भी मतलब। बहुत बड़ा था पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे। अच्छा तो ये जो धान लगे यहाँ खेत चिन्ह मतलब ये अब की साल बगी मतलब। बिल्कुल भी नहीं। अरे तो ये साल में करा दिए। अच्छा टावर से तो 30-40 फीट आने तक मतलब पहले जमीन रावल ना। हाँ अच्छा तो आप खेती एक पिछले मतलब। हाँ क्या नाली थे हमारे पानी। अच्छा पर नाली भी गया। अच्छा नाली भी चल गया। हाँ अब धान लगे यहाँ तीन जो खेत मतलब वो भी चल गए। हाँ अब ये पर दीवार से ना पसरी। आता बड़ी दीवार भर थे। अच्छा दीवार छाव का मतलब। हाँ। ये दीवार अब की साल बो गया नहीं दीवार। पोर लगे दीवार अब साल बो गया। अच्छा 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 चलो चलो ठीक है। आजकल मालन नदी से कितना कटाव हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। ये जो सुरक्षा दीवार है, इस दीवार के बारे में यहाँ पे स्थानीय नागरिक बता रहे हैं हमको जोगी सर जी की ये जो दीवार थी, ये जो नदी बह रही है ना, और जो ये टावर के पास पूरा खेत बह गया है, खेम सिंह का है खेत जिसमें टावर लगा हुआ है। तो ये सुरक्षा दीवार इस टावर से आगे तक थी, यानी इसी साल बारिश से कितना नुकसान हो गया। आप समझिए कि ये जो दीवार के आगे तक बीच में जो खेत था वो सारा बह चुका है, और ये टावर काफ़ी सुरक्षित था, यानी कि कम से कम इससे 50 फीट आगे तक खेत था, तो टावर पूरी तरह सेफ था। लेकिन जिस तरह से नदी का पानी एक तरफा किनारे जाता है और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि पानी को सेंटर में रखा जाए, खेतों को कटने से बचाया जाए, तो नुकसान हो रहा है। तो इस साल ढह गई दीवार, ये बता रहे हैं स्थानीय नागरिक की जो दीवार है जिसपे ये टावर जो जगह जिस जगह में टावर है इससे 30-40 फीट आगे तक खेत था, पेड़ थे बड़े बड़े, और सब मालन नदी के रौद्र रूप का शिकार हो गए। थोड़ा इसमें आपदा की बात भी है, बारिश भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन सरकार इस पानी को इन खेतों को कटने से बचा नहीं पा रही है, और ये ढह रहा है, मुझे लगता है कुछ गिर रहा है जैसा मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मुश्किल से आधा 1 घंटा बचेगा ये टावर, अगर ऐसी ही स्थिति रही, बारिश भी होने लगी है। तो देखिए कोटला में कितना नुकसान हो रहा है। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, हम इस जगह कोटला में इस समय आए हम, ये हमारे साथ जो स्थानीय नागरिक हैं उनके साथ हम आए। इनका ये गेट था, यहाँ पे गेट इनका भी है, लेकिन ये गेट अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि इस गेट से कहाँ जाएंगे, सिर्फ तबाही देखने जाएंगे। तो देखिए आप पहले अभी इसी साल की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इनका जो खेत था काफ़ी आगे तक था, गेट इन्होंने बनाया हुआ था यहाँ पे, इस गेट से आते जाते रहे होंगे, लेकिन अब इस गेट से कहाँ जाएंगे, इस गेट से अगर आगे जाएंगे तो नदी में समा जाएंगे हम। तो बहुत तबाही हो रही है कोटला में, बहुत तबाही हो रही है। तो टावर के पास है इस समय हम तो एक्चुअली में टावर ही दिखाना चाह रहे थे, लेकिन ताऊ जी मिल गए। ताऊ जी का ये गेट है, इस गेट से ताऊ जी कभी कभी आते रहे होंगे, आगे घूमने जाते होंगे, लेकिन अब ये गेट देखिए बंद हो गया है। मतलब मान के चलिए आपके मुश्किल से 20 फीट, और पहले कम से कम ये जहाँ पे दिखाई दे रहा है रेत बजरी, यहाँ तक इनका खेत था। तो करोड़ों की भूमि बह गई है मालन नदी के इस बार पानी आने से। प्रशासन के सुरक्षा दीवार ठीक से न बनाए जाने के कारण महुआकोट कोटला में, नंदपुर में मालन नदी के इस तेज़ बहाव से करोड़ों की भूमि बह गई है। और यहाँ पर भी अब देखिए धीरे धीरे कट ही रहा है, अब ये भी कितना बचेगा कह नहीं सकते। अब दिखा रहे हम आपको, ये हमारे साथ हैं ताऊ जी, इनका खेत है, ये इनका गेट है। इस गेट से कभी ये बहुत आगे तक चले जाया करते थे, लेकिन अब जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर भी शाम तक बचेगा या नहीं बचेगा कह नहीं सकते। मालन नदी के पानी से हो रहा है, करोड़ों की भूमि बह रही है, ढह रही है, नुकसान हो रहा है, प्रशासन की ओर से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। ये लोगों ने यहाँ पे धान लगाए हुए थे, और ये लगे लुगे धान यानी हरी भरी फसल मालन नदी के रौद्र रूप का शिकार हो रही है। यहाँ पर सुरक्षा दीवार भी थी ऐसा बताया जा रहा है, काफ़ी गीला हो गया, काफ़ी डेंजर है जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं। ये जगह भी बहुत खतरनाक है, कल तक रहेगी या नहीं रहेगी कह नहीं सकते। तो देखिए आप कितनी ख़राब स्थिति है, कितनी ख़राब स्थिति है। गोरखपुर कोटला में लाखों रुपए की भूमि बह चुकी है। मालन नदी में अभी भी पानी आ रहा है, और ये पानी तेज़ी से आ रहा है। ये टावर का ये हिस्सा देखिए आप, ये टावर का ये हिस्सा बहुत जल्दी नदी में समा सकता है। स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है स्थिति कोटला में। ये हरे भरे खेत जो बहते जा रहे हैं, बहुत दूर तक बह चुके हैं, बहुत दूर तक था ये खेत पहले, और ये खेत देखिए आप कैसे कट गया, खेत कैसे ढह दीवार। यहाँ तक सुरक्षा दीवार थी पहले जो नीचे से आ रही है, लेकिन अब इसकी स्थिति देखिए आप, इस टावर की स्थिति देखिए ख़राब है। ये खेत बहते जा रहे हैं, बहते ही जा रहे हैं। ये है कोटला ग्राम सभा, जहाँ पे लोगों ने बड़ी मेहनत करके अपने खेतों को बनाया, संवारा, धान की पौध लगाई। उम्मीद कर रहे थे कि धान जब पक जाएंगे फसल कटेगी, लेकिन फसल तो कटी नहीं, खेत कट गया पूरा। तो बहुत ख़राब हालात हैं कोटद्वार भाबर के। कोटला से दिखा रहे हैं हम आपको, मालन नदी से हो रहा है, लाखों करोड़ों की भूमि बह रही है, दीवार ढह रही है,
नुकसान ही नुकसान हो रहा है और उम्मीद करते हैं प्रशासन इस ओर ध्यान देगा, लेकिन स्थिति बहुत ख़राब है। तो देखिए आप क्या सीन है मवाकोट गेंद मेले में, आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे यही नज़र आएंगे। अगर ये आएंगे नज़र तो फिर ढाबा भी ज़रूर मिलेगा, जहाँ ट्रक होंगे तो वहाँ ढाबा भी ज़रूर होगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे भी होगा। ट्रकों का मेला लगा हुआ तो ढाबा भी होगा, तो ढाबे पे भी चलते हैं, थोड़ा चाय भी पी लेते हैं। और सुबह सुबह अभी बज रहे हैं लगभग 7:15 हो रहे होंगे, 7:15 बजे दिखा रहे हैं मैं आपको मवाकोट गेंद मेला मैदान की क्या स्थिति है। और अब ज़्यादा दूर से क्या दिखाना, एक जैसे ही है। मतलब ये इतना ज़्यादा यहाँ पे ट्रकों का जमावड़ा लगा हुआ है, इतनी तो फैक्ट्रियाँ भी नज़र नहीं आती ये जहाँ पे काम चल रहा है, जितने यहाँ पे ट्रक खड़े हैं। आप अभी हम दूर से ही बना रहे हैं, अंदर जाकर देखेंगे तो आप इतना ही है, ट्रक ही ट्रक है यहाँ पे। तो आज हम ज़्यादा आगे तक नहीं जा रहे हैं, यहीं तक आए हैं। ये जो ऐतिहासिक गेंद मेला है मवाकोट गेंद मेला, ये मिनी मवाना जैसा बन गया है। तो आप देखिए आप इसे क्या कहेंगे, गेंद मेला, मवाना या कुछ और जो भी कहेंगे, यहाँ पे लगा है ट्रकों का मेला। और मेला बहुत बड़ा है, तो मेला बड़ा है तो छोटा सा एक ढाबा भी है, पीते हैं चाय, फिर चलते हैं आगे, कुछ और दिखाएंगे आपको। तो देखिए मवाकोट गेंद मेला का जो मैदान है, तिरा है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं आज, क्योंकि हम इधर आते ही रहते हैं, कभी कंडी मार्ग, कभी मवाकोट। अब अपने पास की जगह है, इसलिए देखना ज़रूरी होता है क्या चल रहा है। चलिए फिर आए थे तो हमने सोचा ढाबे में बैठ के चाय भी पी लेते हैं। तो हम वैसे चाय पीने जाते हैं कंडी मार्ग, लेकिन वहाँ पे भी कभी ट्रक बह जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। अब मवाकोट आए तो यहाँ पे ट्रकों का मेला लगा हुआ है, दिखाते हैं आपको कैसे लगा हुआ मेला, चाय पी लेते पहले। दिखा रहे हैं हम आपको मवाकोट आजकल। मवाकोट आजकल सुबह 10 तक में आपको दिखा रहे हैं। मवाकोट में हम सिर्फ मैदान से ही दिखा रहे हैं आज आपको जो भी सीन है। तो आप देखिए कि न्यूज़ में हम दिखाते हैं अपने कोटद्वार भाबर की खबरें हैं, तो क्या सीन है दिखा रहे हैं। और तमाम परेशानियां हैं लोगों की। अब स्थानीय लोगों की परेशानियां तो हैं ही, इन लोगों की भी परेशानियां। अब देखिए आप मवाकोट गेंद मेला वैसे तो गुलजार है, लेकिन ये अगर हम देखें तो एक किस्म से ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। युवाओं को तो भर्ती होने के लिए दौड़ना ज़रूरी है, तो ये यहाँ पे यूथ फाउंडेशन का कैंप लगा हुआ है। तो इस कैंप में बच्चे भर्ती होने का अभ्यास कर रहे हैं, तो इनका तो ये रोज़ाना आना ही होता है। सितंबर से भर्ती भी शुरू हो रही है कोटद्वार में आर्मी की अग्निवीर, जिसमें रिटन हो चुका है, उसके बाद फिज़िकल होना है। तो 1 तारीख को पौड़ी के युवा भर्ती में शामिल होंगे। तो ये यूथ फाउंडेशन जो यहाँ पे एक कैंप चलाता है, युवाओं को भर्ती की ट्रेनिंग दिलाता है, वो यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। तो दिखा रहे हम आपको मवाकोट गेंद मेला गुलजार है, तो इसमें बहुत सारे युवा भी हैं, ये सब बनना चाहते हैं सैनिक। उम्मीद करते हैं जब रिटन क्वालिफाई कर लिया है तो आगे भी आसान हो जाएगा इनके लिए। और मवाकोट आए थे तो यहाँ पर जो कुछ हो रहा दिखा रहे हैं आपको हम। अरे भैया ठीक चल रही तैयारी? बढ़िया चल रही है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हो यूथ फाउंडेशन में, कितने युवा इस समय कर रहे तैयारी जो आपके कैंप में है? अभी जो यूथ फाउंडेशन के कैंप चल रहे हैं वो श्रीनगर कोटद्वार में चल रहा है। तो जो हमारे कोटद्वार में भी लड़के हैं, लगभग 92-93 लड़के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कैंप में, और श्रीनगर में भी लगभग 103-4 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने रिटन क्वालिफाई किया हुआ है क्या जो लड़के आपके कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं? अब तो रिटन पहले हो गया मैंने सुना। रिटन क्वालिफाई करके और अब फिजिकल इनका जो 1 सितंबर से कोड़े कैंप में जो फिजिकल है वहाँ पर फिजिकल के लिए जो तैयार हो रहे हैं। जो आर्मी का 1 तारीख से भर्ती है और 1 तारीख कोड़े की भर्ती है, 2 तारीख चंद्रपुर। तो आप तो बड़े करीब से देख रहे होंगे, 92 में से कितने आप लेके चल रहे हैं, कितने हो जाएंगे कम से कम, क्या उम्मीद कर रहे हैं? वैसे तो आप चाहेंगे सभी हो जाएं। अभी हमारे पास 12 दिन बचे हैं। 12 मुझे लगता है कि लगभग 9% अप्रोक्स 90% ज़्यादा हमारा। चलिए बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम जरा थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम इंस्पेक्टर जयवीर रावत है। सर रावत जी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि बच्चे बहुत सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। चलिए चलिए, रास्ते में मुलाकात होगी, ठीक है। 1 सितंबर से कोटद्वार में अग्निवीर की भर्ती शुरू होगी। फिजिकल रिटन तो हो चुका है, तो बच्चे जो है युवा जो है तैयारी कर रहे हैं। जयवीर रावत बता रहे हैं कि अभी 10-12 दिन है, तो हम सारे बच्चों कोशिश कर रहे हैं कि 90% बच्चे ही सेलेक्ट हो जाएं। अब कितने बच्चे बनेंगे अग्निवीर ये तो कह नहीं सकते, लेकिन तैयारी पूरी है। यूथ फाउंडेशन का कैंप जो कोटद्वार के इस कण्वाश्रम में लगा हुआ है, इस कैंप में जो लड़के भर्ती होना चाहते हैं, जिन्होंने रिटन क्वालिफाई कर लिया है, वो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी अच्छी चल रही है इनकी, उम्मीद कर रहे हैं कि सारे निकल जाएंगे। भैया ठीक चल रही है तैयारी? बढ़िया चल रही है सर। चलिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो अच्छा है। उत्तराखंड के युवाओं का पहला
पहला जज्बा रहता है फ़ौज में जाने का। अब चाहे वो अग्निवीर ही क्यों ना हो, फिर भी युवा बनना चाहते हैं। सैनिक मवाकोट गेंद मेले से दिखा रहे हैं हम आपको, सुबह 10 तक काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे युवा हैं। तो इनका अब चूँकि ये रिटन क्वालिफाई कर चुके थे, केवल फिज़िकल इनको क्वालिफाई करना है। तो देखते हैं अब कितने युवा बनते हैं। अग्निवीर फ़िलहाल तैयारी चल रही है। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।